Hello guys, welcome back to Sujit classes. First of all, I wish you very happy Republic Day. Today's my topic is grammar. Second part. फर्स्ट पार्ट में मैंने प्रेजेंट टेंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया था. आज हम पास्ट टेंस को एक्सप्लेन करेंगे. तो गाइस आप लोग चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए. ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं. पास्ट टेंस और इसके पार्ट्स. आज पास्ट टेंस आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. चलिए ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीजें डाउट सब क्लियर हो जाएगी. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. ये है आपका पास्ट टेंस. पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस मीन्स इसमें जो चीजें पास्ट में बीत चुकी है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. मीन्स द इवेंट्स व्हिच अकर्स बिफोर, जो इवेंट पहले हो चुका है, पहले घटित हो चुका है, दैट्स नोन एज पास्ट टेंस. इसके पास्ट टेंस के पार्ट्स हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट. सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस. थर्ड पास्ट परफेक्ट. फोर्थ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो ये चार इसके 4 पार्ट्स हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन. ये फर्स्ट पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फर्स्ट पार्ट आपका है पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इसकी आइडेंटिटी जल्दी से बता दीजिए. एंड आज सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के एंड में था, ती थी, ते थे, या ई ए etc. All these words comes at the end of sentence. ये सारे words सेंटेंस के एंड में आए तो समझ जाना पास्ट इंडेफिनिट है. सिंपल सा स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंपल है. इसमें प्लूरल सिंगुलर से कोई लेना देना नहीं है. अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर प्लूरल से मतलब ही नहीं. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड, इसमें डिड हो जाता है, प्लस नॉट गिवन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप. इंट्रोगेटिव में मतलब क्वेश्चन वर्ड. WH बिफोर इन द सेंटेंस, WH पहले है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डिड. नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेगेटिव है नॉट. नेक्स्ट V1 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क. और ये भी WH मिडिल में आता है. WH मिडिल, जैसे मिडिल में आएगा सारा स्ट्रक्चर सेम, यहां ऐड कर देना WH, जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसी को ऐड कर देना बस. तो आपका फर्स्ट जो आपका ये स्ट्रक्चर वीडियोस कंप्लीट हुआ. अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सिंपल एग्जांपल. वे लोग स्कूल गए. अब इसका स्ट्रक्चर ए आ गया तो समझ लेना पास्ट है. वे लोग का थे. सेकंड फॉर्म जाने का वेंट, दे वेंट टू स्कूल का. देखो गो वेंट गॉन, गो के बाद मैक्सिमम जो प्रीपोजिशन टू ही आता है होम को छोड़कर. दे वेंट टू स्कूल, फाइनली फुल स्टॉप.
वे स्कूल नहीं गए, दे डिड नॉट, दे डिड नॉट, मैंने स्ट्रक्चर होता है दे डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल गए, डिड को यही डिड पहले कर दो, डिड फर्स्ट लेटर कैपिटल में, डिड दे नॉट है तो नॉट भी लगा सकते हो, दे डिड दे नॉट गो टू स्कूल। फाइनली फर्स्ट टाइम वे स्कूल क्यों नहीं गए, क्यों के लिए वाई के बाद मैंने कहा सब यही शब्द जो लिखा है, वाई डिड दे नॉट गो टू स्कूल, फाइनली क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो ये फर्स्ट में आपको मैंने एक ही एग्जांपल से चारों क्लियर कर दिए। क्लियर? चलिए और भी टफ एग्जांपल्स देखेंगे, बट हम आपको पहले स्ट्रक्चर सब क्लियर कर दें, फिर थर्ड वीडियो में आपका फ्यूचर बता दें, फोर्थ वीडियो में टफ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो हम लोग बात कर रहे थे सेकंड टाइप्स का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी आइडेंटिटी क्या है? एट द एंड ऑफ सेंटेंस रहा था, रही थी, रहते एक्सेट्रा, ऑल दीज वर्ड्स कम्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस, मतलब ये सारे वर्ड्स सेंटेंस के अंत में आते हैं। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ये है, सिंपल स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। सिंपल सब्जेक्ट सिंगुलर हो वाज, प्लूरल हो वर, प्लस गिवन प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। नेगेटिव हो तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ यहाँ नॉट लगा देंगे, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव WH, अगर WH पहले स्टार्टिंग में, WH बिफोर इन द सेंटेंस, तो पहले हम यूज करेंगे was वर प्लस सब्जेक्ट, मैं इसको पहले कर दो और सब ऐसे लिख दो। नॉट है तो नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, प्लस WH मिडिल में, WH मिडिल इन द सेंटेंस, सेंटेंस के मिडिल में हो तो यही WH इसके पहले कर दो, WH पहले करके सेम स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी रिमूव कर दो, एग्जांपल के बाद रिमूव कर देंगे। क्लियर? एग्जांपल, बच्चे गांव जा रहे थे, बच्चे गांव, बच्चे प्लूरल है, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन लगा दो, द चिल्ड्रन प्लूरल है वर, द चिल्ड्रन वर जाने का, गोइंग टू विलेज, द चिल्ड्रन वर गोइंग टू विलेज, बच्चे गांव नहीं जा रहे थे, द चिल्ड्रन वर नॉट गोइंग टू विलेज, फुल स्टॉप, WH यही W पहले कर दीजिए, जो वर है वर को स्टार्टिंग में कर दो, वर चिल्ड्रन नॉट गोइंग टू विलेज, वर चिल्ड्रन नॉट गोइंग टू विलेज, क्वेश्चन मार्क, WH पहले कर दो, मतलब चिल्ड्रन गांव क्यों नहीं जा रहे थे, वाई कर दो, वाई के बाद सेम यही करते, वाई वर चिल्ड्रन नॉट गोइंग टू विलेज। इंग्लिश नोट डाउन करो। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्लियर, इसको रिमूव कर दो। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी आइडेंटिटी चुका था,
चुकी थी, चुके थे, या था, एक थी, etc. All these words comes at the end of sentence. Structure बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट, देखो इसमें टू टाइप्स के सेंटेंस आते हैं, एक सिंगल टाइप का सेंटेंस, एक डबल टाइप का सेंटेंस. तो हम लोग पहले बात करेंगे सिंगल सेंटेंस पे. सिंगल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट had, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप. और नेगेटिव में हेड के बाद नॉट आ जाएगा. इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेम वही कंडीशन, WH स्टार्टिंग में होगा, बिफोर. अगर WH पहले हो तो ये हेड पहले कर दो. देखो हेड, सब्जेक्ट, नॉट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फाइनली क्वेश्चन मार्क. WH मिडिल में हो भाई, WH अगर मिडिल में हो सॉरी, तो हम लोग क्या करेंगे? WH मिडिल में है जिसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे WH, और सेम वही नोट डाउन कर लेंगे. क्लियर? इसका भी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया. एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं. एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, सिंपल सा एग्जाम्पल. जैसे लड़के बाग में खेल चुके हैं, बाग में खेल चुके थे. क्लियर? लड़के का भाई, अगर सारे लड़कों की बात होगी तो बॉयज लिख देंगे, कुछ लड़कों की बात होगी तो द बॉयज. यहाँ स्टेटमेंट लिखो, द बॉयज हैड, थर्ड फॉर्म प्लेड, द बॉयज हैड प्लेड, खेल चुके कहाँ? इन द गार्डन, इन द गार्डन. गार्डन मीन्स बगीचे में. बच्चे नहीं खेल चुके हैं तो द बॉयज हैड नॉट प्लेड इन द गार्डन. क्या बच्चे खेल चुके हैं? तो हैड पहले कर दो. हैड द बॉयज प्लेड इन द गार्डन, हैड पहले कर दीजिए. हैड के बाद सभी छाप दो. हैड द बॉयज प्लेड इन द गार्डन. क्लियर? सर यहाँ क्वेश्चन मार्क. बच्चे क्यों बाग में खेल चुके हैं? तो क्यों आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग पहले वाई यूज कर दो. वाई हैड द बॉयज प्लेड इन द गार्डन. तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन मार्क ध्यान देना. ठीक है? तो ये सिंगल में था, लेकिन डबल में प्रॉब्लम हो गया. चलो हम लोग डबल सेंटेंस पे बात करेंगे. सिंगल तो चलो ठीक है, इजी था. अब हम बात करेंगे डबल सेंटेंस. देखो डबल सेंटेंस में होगा क्या? इसमें हम पहले बात करेंगे बिफोर. जिसमें बिफोर आता हो, जिस सेंटेंस में बिफोर दिख जाए, ऐसे सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर पहले क्रिएट करेंगे. क्लियर? चलिए उसको हम लोग पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. तो पहले हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर प्लस फिर से सब्जेक्ट प्लस सेट. देखो एकदम सिंपल सा रूल है. जो वर्ब पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में. सिंपल सा मतलब, पहले काम पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में काम होगा उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं. क्लियर? तो पास्ट, ये पास्ट बन गया. अब दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? अफर्मेटिव का रूल चल रहा है यहाँ पर. अफर्मेटिव लिख देते हैं, मतलब इसमें भी अफर्मेटिव वगैरह रूल रहेगा. तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप. क्लियर? एग्जाम्पल देख लो तो अच्छे से क्लियर होगा. जैसे
डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। एग्जाम्पल देख लीजिए, डॉक्टर के बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, आने से पहले मरीज मर चुका था। भाई मरीज पहले मर चुका, तो क्या करोगे, पहले काम कौन हुआ है, मरीज मर चुका। भाई मरीज पहले ही मर चुका, तो मरीज से शुरू करो। मैंने कहा जो काम पहले होगा, ये देखो पहले वाला है तो पहले सब्जेक्ट इसका मरीज है, द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट हैड डाइड। पहले का बिफोर मीन्स स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, फिर उसके बाद अदर वर्ड नहीं, फिर बिफोर। डॉक्टर के आने से पहले तो लिखोगे द डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, ये पास्ट इंडेफिनिट में, डॉक्टर केम। भाई पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करो। अगर यही नेगेटिव हो जाता तो क्या करते हैं, नेगेटिव में इसमें थोड़ा टफ है, इसलिए हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए जब ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो जो काम जो पहले स्टार्टिंग में जो सेंटेंस होता है यहाँ पे, उसी में इंट्रोगेटिव और उसी में नेगेटिव सब उसी में लगता है। दिमाग में उतना रखिए, जो यहाँ पहले होगा सेंटेंस उसी में हम लोग इंट्रोगेटिव सब उसी में बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आ गया नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, नॉट डाइड हो जाएगा, वो तो ऐसे नहीं, कोई दिक्कत होगी नहीं। नेगेटिव में इसे बना दीजिए। इसमें क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैड नॉट, V3, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, बिफोर, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फुल स्टॉप। सिंपल। तो यहां पर होगा द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, दिस करो। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव भी वैसे ही होगा, WH बिफोर, WH मिडिल, WH बिफोर होगा तो उसी में WH होगा, WH इज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, बिफोर प्लस फिर से सब्जेक्ट सेकंड वाला प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फाइनली क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर WH मिडिल में हो तो भी यही होगा। पहले हम लोग WH प्लस सेम ये छाप ऐड सब्जेक्ट नॉट, V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, बिफोर प्लस सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा मतलब है, मैंने कहा जो काम पहले होगा उसी में नेगेटिव, उसी में इंट्रोगेटिव, सब उसी में बनेगा, सेकंड में नहीं। क्लियर? ये सिंपल सा है। मतलब जो यहाँ सेंटेंस जिस सेंटेंस से स्टार्ट होगा उसी में इंट्रोगेटिव, उसी में दोनों रहेगा। जल्दी से नोट डाउन करो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ठीक है, इसमें अभी बिफोर हो गया, आफ्टर की भी कहानी है, उसको भी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आफ्टर। अगर सेंटेंस में आफ्टर का सेंटेंस, आफ्टर मीन्स बाद वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम। इसका जो स्ट्रक्चर होगा जस्ट
रिवर्स हो जाएगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट पहले होगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा पहला सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट में प्लस आफ्टर लगा दो सेकंड पास्ट परफेक्ट में, काम खत्म। पहला पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा प्लस आफ्टर लगा दो पास्ट परफेक्ट बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर पता ही है, क्या होता है, सब्जेक्ट B2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आफ्टर सब्जेक्ट had B3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, बच्चों के आने के बाद अध्यापक घर जा चुके थे। बच्चों के आने के बाद अध्यापक घर जा चुके थे। क्लियर? अब बच्चों के आने के बाद अध्यापक घर गए, मतलब पहले अध्यापक नहीं गए, लेकिन बनेगा यही टेंस पहले, तो यहाँ होगा द टीचर, जाने के बाद, जाने का सेकंड फॉर्म वेंट, द टीचर वेंट टू हाउस, द टीचर वेंट टू हाउस। फिर आफ्टर, कब गए, बच्चों के आने के बाद। द चिल्ड्रन हैड कम, द चिल्ड्रन हैड कम, फुल स्टॉप। यार बहुत सिंपल वीडियो, मतलब बहुत सिंपल टॉपिक है, आप थोड़ा सा लॉजिक पे जाओ बस, और बहुत बच्चे कहने से बहुत टफ है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आप लॉजिकली इसको सॉल्व करो बस। द टीचर वेंट टू हाउस आफ्टर द चिल्ड्रन हैड कम। चलिए, अब इसमें भी मैंने जो रूल्स बताया है, जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इसी पहले टेंस में होगा। नेगेटिव होगा तो द टीचर डिड नॉट गो टू हाउस आफ्टर द चिल्ड्रन हैड कम। इंट्रोगेटिव होगा तो डिड पहले हो जाएगा, डिड द टीचर गो टू हाउस आफ्टर द चिल्ड्रन हैड कम। नोट डाउन करो, बता दे रहा हूँ उसका स्ट्रक्चर। देखिए, WH बिफोर, अगर WH पहले हो तो पहले डिड, सब्जेक्ट नॉट, B1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आफ्टर सब्जेक्ट हैड, B3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। फिर यही WH मिडिल में हो जाए तो मिडिल में कोई दिक्कत नहीं, पहले हम WH फिर यहाँ पर जो छाप डालो, डिड सब्जेक्ट नॉट, B1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, B3 एक पूरा छापा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल है, क्या राम के आने के बाद श्याम सो चुका था, देखो क्या से स्टार्ट है, बाद भी है, तो पहले क्या वाला, अगर क्या पहले हो तो पहले डेढ़, या पहले डेढ़ लगा डेढ़ सब। क्या राम के आने के बाद श्याम सो चुका था, मतलब पहले राम आ गया था,
उसके बाद श्याम सोया था। तो क्या करोगे, मतलब राम के आने के बाद श्याम सो चुका था, मतलब राम आ गया था फिर श्याम सोया था। तो श्याम जो सोया था बाद में, तो पहले हम लिखेंगे डिड श्याम। श्याम फैक्टर से होगा डिड श्याम स्लीप। फर्स्ट फॉर्म देखो, डिड सब्जेक्ट, नॉट तो है नहीं, नॉट हटा दो, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट भी नहीं इसमें, अदर वर्ड भी नहीं, फिर आफ्टर लगा दो। आफ्टर मीन्स बाद। फिर राम के आने के, राम हैड कम क्वेश्चन मार्क, राम हैड कम क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डिड श्याम स्लीप आफ्टर राम हैड कम क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब इसमें हम और भी बना सकते हैं, क्या राम के आने के बाद श्याम नहीं सो चुका था, तो हो जाएगा डिड श्याम नॉट स्लीप आफ्टर राम हैड कम। ठीक है, इसको लिख लो। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे दादी के आने से, दादी के आने के, दादी के आने के बाद दादा खेल चुके थे। दादी के आने के बाद दादा खेल चुके थे। पिताजी के घर पहुंचने से पहले चाची भाग चुकी थी। चाची पेड़ पे चढ़ चुकी थी, पेड़ पर चढ़ चुकी थी। क्लियर? थर्ड, चोर के आने से पहले पुलिस भाग चुकी थी। चोर के आने से पहले पुलिस भाग चुकी थी। क्लियर? तो गाइस आप लोग इसको जल्दी से एक का चाय बनाना है 1 to 4। क्लियर? बनाकर आप इसको कमेंट में सेंड करिए कि सर मैंने क्या क्या किया है, आप बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग बस आज के लिए बस इतना ही। एक टेंस और बचा है बट बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। क्लियर है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिंपल है बट इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर देंगे। बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।